चलिए बच्चों, आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, जैसे कि अभी मैथमेटिक्स जो चल रही है, लेसन 14 स्टैटिक्स। आज हम लोग वो तो मैथ आगे चलते ही रहेगी, पुनः प्रथम लेसन से शुरू किए हैं ताकि आप लोग ये वीडियो जो है वास्तविक संख्या लेसन 1 रियल नंबर, इसको हम लोग थोड़ा क्रैश कोर्स के तरह फास्ट में खींचेंगे। और जिन छात्र और छात्राओं को, जिन भाई बहन को ऐसे लगता है कि मेरा छूट गया है, आज से ये वीडियो अपलोड होंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे और आप लोग इस सारे चैप्टर को, जितने भी छूटा हुआ है अध्याय 1 से लेकर के आपका 8 यानी कि अध्याय 8 तक, त्रिकोणमिति तक, वो तो यानी कि जल्द ही पूरा हो जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना देर किए। लेसन 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। बच्चों, इस चैप्टर का मेन फैक्ट्स, हम लोग सबसे पहली बात मेन फैक्ट्स जान लेते हैं, मुख्य बातें। यह वास्तविक संख्या, इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? इस चैप्टर को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन तमाम संख्याओं के संग्रह, ये जितना भी आप संख्या देख रहे हैं, इन तमाम संख्या के संग्रह को हम आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्या ये है, ये वास्तविक संख्या है। चलिए, अभी पता चला हम लोगों को लेसन 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या नाम क्यों रहा। तो आपने देखा अभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन तमाम संख्या के संग्रह, संग्रह मतलब मिलावट, साझा, ये तमाम संख्या के साझा यानी वास्तविक संख्या कहलाई, रियल नंबर कहलाई। चलिए बच्चों, अब एक एक करके हम लोग इसको, पहले प्राकृतिक संख्या को पढ़ते हैं, इसके बाद पूर्ण पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे, इसके बाद बच्चों परिमेय और अपरिमेय। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि बच्चों आप लोग प्रथम जब मैथमेटिक्स शुरू किए होंगे, 6-7 में गए होंगे, और प्रथम क्लास से ही शुरू हो जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम आप जब भी गिनती शुरू करते हैं, गिनती हमेशा देखिएगा हम 1 से शुरू करते हैं। आप भी गिनती, कहूँगा कि गिनती शुरू करो तो कितना जानते हो, तो आप कहोगे सर 1 2 3। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मान लीजिए अनजान है, जो नहीं जानता, वो कह सकता है क्या कि 4 5 6। आप जानबूझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप गिनती मतलब 1 से शुरू होती है। तो चलिए, यहाँ सोचने की बात है। अब हम लोग इसको देखते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये जो चिन्ह देख रहे हैं बच्चों, ये आपका अनंत का है, ये अनंत का चिन्ह है, इन्फिनाइट जिसको बोलते हैं अनंत। चलिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो जरा आप दिमाग लगाइए बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की मैं बात किया हूं। तो जब प्राकृतिक संख्या आप शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 1 से, गिनती 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है यहाँ पर बच्चों, आपका कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अब चलिए, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो बच्चों यहाँ घबराना नहीं है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कोई लिमिट नहीं है कि हमारे और आपके सबसे बड़े प्राकृतिक संख्या क्या होगा। हाँ, यहाँ ये होगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो आपका है वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत हो जाएगा। ये अनंत का चिन्ह है। तो आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन आप जीवन भर नहीं भूलोगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या की मुख्य बातें देख रहे हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपका आ गया है, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो जरा अंदाजा लगाइए, दिमाग लगाइए। आपको मैं गिनती कहने कर दिया, गिनती करने कहा, तो आपने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 देखिए, यहाँ गौर करके रुकिए, 9 तो 1 है, 9 तो 1 अंक है। जैसे 10 आया तो 2 हो गया,
तो आपने क्या देखा, यहाँ लिखल क्या है, 2। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो बेटा याद रखना, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 होंगे। क्यों? अब देखिए अंक कितना है, इकाई दहाई, 2 अंक है तो 10 होंगे। तो आपने क्या सीखा, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 10। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, बात ये आई है, इसमें भी घबराना बिल्कुल नहीं है। यहां ये नहीं कर देंगे डबल अनंत, यहां पर ये होगा बेटा, गौर करके देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी बात पूछिए, बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। 2 अंक पूछा है तो यहाँ 99 हो जाएगा। जैसे 100 आएगा 3 अंक हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 100 आ जाएगा, है कि नहीं है? यस। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं पुनः अगला मूल बिंदु पर। ये सब बच्चों आप जो जान रहे हो मेन फैक्ट्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है, बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको देखना है हमें और आपको। चलिए अब यहां देखो बेटा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। अब आइए, तो जैसे देखिए आपने ये सूत्र जानते हैं, आप पहले से जानते हैं n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। ये n प्राकृतिक संख्या, गौर करके देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n इंटू n प्लस 1 बट्टे कितना, 2। तो चलो बेटा इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आपको पूछ दिया, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराएंगे क्यों, एकदम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देख लो कैसे ये सॉल्व होगा। अब यहां पर देखो बेटा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा, तो ये 10 जो है आपका बेटा n हो जाएगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं सूत्र, आप लिखोगे कि हम जानते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं, जरा एक बार बोल दीजिए, आप जानते हैं क्या, n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना, 2। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए n का मान कितना हो जाएगा, 10। n का मान कितना हो जाएगा, 10। जहां n है तो n का मान 10 है, तो वहां 10 न बैठाएंगे, 10 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो n का मान फिर कितना, 10 प्लस कितना 1, कोष्ठ बंद बट्टे कितना 2। चलो और आगे चलते हैं, 5 दूनी कितना बेटा 10। तो देखो 5 का 5 गुना का गुना, 10 एक कितना हो गया 11, 11 बट्टे कितना 2, सॉरी 11 बट्टे 2 नहीं होगा, 2 से तो कट गया, सॉरी। देखो बच्चों यहाँ ये 2 से 5 दूनी 10 काटे थे, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, 5 गुना 11, यानी टोटल कितना हो गया बेटा 55। आपका आंसर हो गया 11 5 55। आपको कोई पूछे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग जैसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 55। कितना हो जाएगा 55। आपको नहीं विश्वास होता है तो आप एक जगह और चेक कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूं, एक प्राकृतिक संख्या 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद कितना 7, इसके बाद कितना 8, इसके बाद कितना 9, इसके बाद कितना 10। 10 पूछा है तो 10 तक ले लेंगे। सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 3 कितना 6, 6 4 कितना 10, 10 5 कितना 15, 15 6 कितना 21, 21 और 7 कितना आ जाएगा 28, 28 8 कितना आ जाएगा 28, 8 आपका कितना आ गया बच्चों, यानी कि 36, 36 9 कितना हो जाएगा 36 और 9 जब जोड़िएगा तो 45, 45 10 कितना हो गया 55 हुआ। देखो तो ऐसे करके जोड़ना और सूत्र पर बैठाना, ये टोटल अमाउंट करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। जरा बताइए, तो ये जरा मुश्किल है करना, तो इसीलिए कोई भी चीज आसान हो सकता है बस फॉर्मूला पे। तो क्या सुने आप, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आप लोग लिख लोगे, आपका आगे बहुत काम आने वाला है कंपटीशन वगैरह में भी। तो चलिए आपने देख लिया, पुनः हम लोग चलते हैं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो अभी आपको मैं सिखाया हूं, आप कहोगे गुरुजी छोड़ दीजिए मैं बना लूंगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए तो यहाँ क्या होगा, आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे बेटा, हम जानते हैं कि। आप क्या जानते हो एक बार लिख लो, तो आप जानते हो कि गुरुजी n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना 2, अपॉन कितना 2। चलो मान बैठा लो, n का मान कितना हो जाएगा बेटा 20 इंटू फिर n का मान कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 बट्टे कितना 2, काट लो 10 दूनी कितना कट जाएगा 20। चलो बहुत सुंदर,
यहाँ 10 का 10 गुना का गुना, 20 एक कितना हो जाएगा बेटा 21, 21 को तुम गुना करो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 221 एक कम 21, एक जीरो बैठा दो, 210 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत क्या? क्या आप लोग समझ गए? ये समझे? इससे आगे वाला पॉइंट पुनः देखते हैं, पहले आप लोग यहां तक उतारिए। चलो बच्चों देखते हैं अभी हम लोगों ने क्या देखा बच्चों इसमें। देखे अभी आप लोग देखे होंगे कि सर प्राकृतिक संख्या से जितना भी सारी समस्याएं थी सब हम लोगों ने पढ़ दिया। अब इसके बाद बच्चों क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वेल नंबर। अब आइए समझते हैं इसको, पूर्ण संख्या होता क्या है। बच्चों आपको पता है पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं, जैसे मान लीजिए गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करना पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए 0, देख लीजिए 1 मिनट, इसके बाद जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और ये अनंत है। अनंत हो गया बच्चों। अब क्या बोले कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करना पूर्ण संख्या कहलाता है। इसमें शून्य को शामिल कर लीजिए, पूर्ण संख्या हो गया। चलिए अब यहां देखते हैं, अब क्वेश्चन जो बना है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जान गए हम लोग। अब क्वेश्चन है शून्य कौन संख्या है, शून्य कौन सा संख्या है, तो जरा बताइए तो। गिनती की संख्या में शून्य को लगा दिए तो इसको पूर्ण बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, बना दिया। अब ये यहाँ उत्तर हो जाएगा बेटा, ये पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। अब जरा देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है? कह रहे हैं क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है? हाँ, उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। कह रहे बच्चों क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? नहीं, यहाँ नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है यहां से लेकर यहां तक, है ना। ये नहीं हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग सूत्र क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। आप लोग को पता है बच्चों, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1 बटे कितना 2। होता है कि नहीं होता है? ये होता है, आप लोग पढ़ रखे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जाने थे n इंटू n प्लस 1 बटे 2, और यहाँ है प्रथम n पूर्ण संख्या का योग n इंटू n माइनस कितना 1 बटे कितना 2। अब जरा देखिए क्वेश्चन है प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? जरा देखिए, यहाँ पर आप दो विधि से यहाँ बना सकते हैं। एक तो पहले आप ये कर लीजिए, सूत्र पर लिख लीजिए। आप लिखिए कि हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं बच्चों? आपको पता है कि n इंटू एन माइनस 1 बटे कितना 2। अब जरा इस पर मान बैठाइए, n का मान कितना हो जाएगा बेटा? n का मान 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया n का मान, तो 8 इंटू 8 माइनस 1 बटे कितना 2। अब जरा देखिए तो कटाइए तो 4 दूनी कितना 8, कट गया क्या? कट गया। अब देखिए 4 का 4 गुना गुना 8 में से 1 चले जाएगा बच्चों, 8 में से 1 चले जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब जरा बताइए 7 चौके कितना आ गया 28। आपका 28 आंसर आ गया। अब ये सूत्र पर आप बनाए, ये फर्स्ट नियम आप बनाए। देखिए फर्स्ट नियम में आपने देखा, ये फर्स्ट नियम था। अब सेकंड नियम देखिए, सेकंड नियम क्या है बच्चों? क्या कहा? प्रथम 8 पूर्ण संख्या, 8 कहा तो इसमें क्या हो जाएगा 0। पूर्ण संख्या तो 0 शुरू करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7। यस या नो? हाँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूर्ण गया। देखिए सभी को ऐड करेंगे तो 28 पूर्णना चाहिए, तो जोड़ दीजिए एक बार, पूरेगा ही पूरेगा। 0 1 जोड़ 2 जोड़ कितना 3 जोड़ कितना 4 जोड़ कितना 5 जोड़ कितना 6 जोड़ कितना 7, सबको ऐड कीजिए।
जीरो में एक जोड़ेंगे, एक, एक दो तीन, तीन तीन छः, छः चार 10, 10 5 कितना 15, 15 6 कितना 21, 21 और 7 कितना हो गया बेटा 28। देखिए तो आया कि नहीं। ये विधि थोड़ा हार्ड लग रहा है और ये विधि आसान है। सूत्र पर बैठाए, तुरंत लिए, मान बन गया। कोई दिक्कत क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा n का वैल्यू। तो आप इसको हल कर लीजिए। आप जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा बेटा 2। तो मान बैठा लो, मान बैठा, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 10। फिर n का मान कितना हो जाएगा 10, चूंकि n यहाँ 10 दिया हुआ है। अब देखो माइनस कितना 1 बटे कितना 2, कटा लो, 5 दूनी कितना 10। अब देखो 5 का 5 गुना गुना 10 में से एक गया 9, 9 पचे कितना आ गया बाबू 45, 45 आपका आंसर आ गया। आप ये संख्या को जोड़ोगे, 0 से लेकर के 9 तक संख्या जोड़ोगे तो 45 भी आएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोगों ने पूर्ण संख्या भी जान लिया। अब अगले फिर पूर्णांक, हम लोग पूर्णांक संख्या जानते हैं। पहले इसको उतारिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग पूर्णांक संख्या जानते हैं। हम आप एक बात जाने, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अभी बोले। बच्चों आप लोग ये मत समझना कि सिर्फ ये 5 ही है। इसमें आप ETC लगा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे आएंगे, जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसमें आ जाएगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये सब भी संख्या आएंगी। ETC आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्ण संख्या के समुच्च, समुच्च का मतलब होता है परिवार में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या की, प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या की शामिल करने पर पूर्णांक समुच्च प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए अनंत डॉट डॉट डॉट, यहां से बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ ये 0 है, यहाँ से बायां सेट माइनस मान आएगा, वो सेट प्लस आएगा पूर्णांक संख्या का। देख लीजिए -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक गया। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक गया। तो सबसे छोटी भी अनंत होगा, सबसे बड़ी भी अनंत होगा। तो देख लीजिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है तो इसमें क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है इसमें भी क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ये अनंत आप उल्टा 8 की तरह से उल्टा के लिख सकते हैं। ये अनंत हो गया। कह रहे हैं क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे बेटा हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ये भी क्या हो जाएगा हाँ होगा। कह रहे हैं क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक या पूर्ण होगा, नहीं, ये गलत है, नहीं होगा ये। अब यहां देखिए -3, क्या -3 की जगह -2 नहीं रह सकता है, -1 नहीं रह सकता है, -4 नहीं रह सकता है, रह सकता है। -3 कौन संख्या है, तो यहां पर आप आंसर करोगे इसका -3 पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत, चलिए पूर्णांक संख्या उतारिए, इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। और इसमें अलग से ये जान लेते हैं, जैसे कि सम संख्या विषम संख्या छूट गया है, वो भी वास्तविक संख्या का संग्रह जो है ना, इसमें बच्चों आपका जैसे कि मैं बोला था अभी कि सम, इसके बाद प्लस में आ जाओ, फिर हो जाएगा विषम, फिर इसमें हो जाएगा क्या भाज्य, इसके बाद क्या हो जाएगा अभाज्य, इसके बाद क्या हो जाएगा सह अभाज्य। ये तमाम संख्या का संग्रह, ये जितना भी संख्याएं हैं, जितना भी आप संख्याएं देख रहे हैं, ये तमाम का संग्रह है। ये भी आ जाएगा इसमें, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये संख्या भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। तो चलिए पहले इतना उतारिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या देख लिया। परिमेय और अपरिमेय बचा हुआ है।
इसके बाद ये संख्या भी देख लेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या क्या है। तो हम लोगों ने देखा परिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में, p बाय क्यू यानी p हो गया आपका अंश, q हो गया हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p q एक पूर्णांक है लेकिन q इज नॉट इक्वल जीरो, q के बराबर कभी जीरो नहीं होगा, हर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जैसे 5 आपका p हो गया, 2 आपका q हो गया, -2/7 ये आपका भी परिमेय संख्या है। 5/3 भी परिमेय हो सकता है ना। 2/1 भी परिमेय हो सकता है। √4 अब देखो बच्चों, कोई बच्चा कहेगा कि रूट में है तो कैसे ये परिमेय होगा। हाँ परिमेय होगा ये। देखो बेटा, आप इसका रूट तोड़ोगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 के बदले में 1 2, ये परिमेय है कि नहीं है। नीचे में नहीं कुछ देख छिपा हुआ है। ये 9 का भी आप फैक्टर तोड़ सकते हो। जब 9 का फैक्टर तोड़ोगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 गुना 3, 2 3 के बदले में 1 3 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा 2/0 कभी भी नहीं हो सकता बच्चों, याद रखना। 2/0 नहीं होगा, 7/0 नहीं होगा। हाँ 0/1 हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, परिमेय संख्या देखें। देखिए 22/7 फिर परिमेय संख्या है। गौर करके देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। 22/7 परिमेय संख्या है। 1.3333, एक डिजिट दोहरा रहा हो, ETC 1.3 पर पावर बार, जिसको रेकरिंग बोलते हैं, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब आइए 1.2111111111111111111 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका है, आपका प्रथम अध्याय में इस तरह का क्वेश्चन है, आपको वहां टिक आउट करना ऑब्जेक्टिव में। चलिए तो आप लोगों ने परिमेय संख्या देख लिया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। ये अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में, है ना, नहीं लिखा जाए, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देख लो बेटा, √3 ये कभी नहीं फैक्टर टूटेगा, √5 कभी नहीं टूटेगा। टूटेगा क्या इसका फैक्टर, ये √3 का टूटेगा, √5 का टूटेगा, ये अपरिमेय है। √3 भी अपरिमेय है, सॉरी यहाँ 2 बार √3 दे दिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आप √11 दे सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद डॉट 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 ETC। अब यहाँ देखने की बात यह है 2.232332333232323 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा आप बात आती है कि आपका ऑब्जेक्टिव कंफ्यूजन करने वाली पूछती है कि आप जरा गौर करके देखो, ये पाय है, ये पाय का चिन्ह है। पाय आपका एक ऐसा भी होता है और एक इस टाइप का भी पाय होता है। ये आपका अपरिमेय संख्या है बेटा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। अब देखो 3.142 डॉट डॉट डॉट, ये पाई का मान है। ये भी अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ये भी अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पुनः अब आगे देखते हैं, पहले यहां तक उतारिए बच्चों। किसी भी बच्चों को अगर किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट को लिखोगे, है ना। और जितने भी बच्चे कक्षा में हैं अभी, वो उसके लिए भी आपको ये अगर कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे की जो बच गया ये सम विषम भाज अभाज सह अभाज संख्याएं, इस पर भी हम लोग एक बार बहस कर लेंगे अगले वीडियो में। अभी है क्या कि बच्चों हम लोग प्रश्नावली 1.1 शुरू करने वाले हैं और ये आने वाले संडे के दिन ये छुटा हुआ जितना भी है इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक यहीं तक रहने दीजिए, अगले वीडियो में बेसिक पॉइंट के साथ पुनः मुलाकात होगी। आप सभी को धन्यवाद।